ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ सरफेस टेंशन। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी ये दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ओके, सरफेस टेंशन को टी से डिनोट किया था और सरफेस एनर्जी को ई से डिनोट किया था। इन दोनों के डेफिनेशंस देखे थे। ओके, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जितना ज्यादा सरफेस टेंशन रहेगा इसका मतलब कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग है, और जितना कम सरफेस टेंशन रहेगा इसका मतलब कोहेसिव फोर्सेस वीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम अभी ध्यान में रख लो, बाद में तुमको क्लियर, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो ध्यान में भी आएगा। ओके, सॉरी, वाटर का सरफेस टेंशन कम है, मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन ज्यादा है, क्योंकि मर्क्यूरी गाढ़ा है ना। मर्क्यूरी गाढ़ा होता है ना मर्क्यूरी, तो वाटर गाढ़ा नहीं है उतना। ओके, तो वाटर का सरफेस टेंशन कम है, मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन ज्यादा है। ठीक है, सो नाउ रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। हाँ, लेकिन एक बात और तुमको जो पता होनी चाहिए, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी रिपीट किया था और पढ़ाया था उसके पहले लेक्चर में, कि वाटर बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, है ना। वो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है, और वो कम से कम सरफेस एरिया क्या बोलते हैं उसको, पाने का कोशिश करेगा। ओके, पाने का कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि उसका सरफेस एरिया कम रहे, वो सिकुड़ने का कोशिश करेगा, क्योंकि इट इज बिहेविंग लाइक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जिसको स्ट्रेच करके रखा है, उसको छोड़ दिया तो वो जमा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वो पास में आने का कोशिश करेगा, कम सरफेस एरिया रखने का कोशिश करेगा। हर लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ये स्टेटमेंट आज बहुत काम का होने वाला है। ओके, क्या स्टेटमेंट कहा मैंने, तुमने सभी ने नोट डाउन करना है मार्जिन के अंदर, कि हर लिक्विड, एवरी लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। हर लिक्विड अपना सरफेस एरिया कम से कम रखने का कोशिश करता है। सो नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विथ आवर टॉपिक, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, now let us say T be the surface tension of the liquid. okay, हम लोग ले रहे हैं U शेप का एक वायर का फ्रेम। ओके, वायर फ्रेम लिया। ओके, इसके ऊपर एक वायर ऐसा लगाया विच कैन स्लाइड ऑन दिस साइड। ये वाले साइड पे और ये वाले साइड पे ये स्लाइड कर सकता है, मतलब घूम सकता है। समझ में आया सबको? ओके, ये फिक्स है। लेट अस से L इसका ये लेंथ है स्लाइडर का, मतलब ये जो स्लाइडर वाली साइड है, स्लाइडर जो स्लाइड कर सकती है, घूम सकती है, उसकी लेंथ है L। ठीक है अभी तुमने क्या किया, इसको पानी में डाला, सोप सॉल्यूशन में डाला। सोप सॉल्यूशन समझता है? ओके, इसका पानी क्या बोलते हैं हम लोग, साबुन का पानी। तुमने उसको साबुन के पानी में डाला और उसको निकाला बाहर। ओके, तो तुम देखोगे कि इसके ऊपर एक फिल्म बन चुकी रहेंगी। क्या बन चुकी रहेंगी? एक फिल्म। इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस फिल्म। एक इसके सरफेस पे एक फिल्म बन चुकी है जिसको हम लोग सरफेस फिल्म बोले। ओके, अब सिंस ये उस सॉल्यूशन की है जिसका सरफेस टेंशन T है, T इज द सरफेस टेंशन ऑफ दिस सोप सॉल्यूशन। देखा होगा ना ये चीज तुम लोगों ने, वो जो फुग्गे होते हैं ऐसे, तुमने देखा होगा ऐसे, पोला या मीना बाजार जो होता है उसमें आते हैं कि भाई ऐसा वो निकाले, ऐसा किए तो बहुत सारे फुग्गे निकलते हैं ना, वो फिल्म होता है ना, उस तरीके का फिल्म वहां पे बना हुआ है। ओके, अभी क्या होगा, वाटर या लिक्विड ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, तो मतलब इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो चाहेगा कि उसकी सरफेस एरिया कम रहे। इस फिल्म की ये जो लिक्विड है, ये क्या चाहेगा कि इसका सरफेस एरिया कम रहे। लिक्विड ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, तो ये सिकुड़ने का कोशिश करेगा, तो इस पे इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, अब तुमने क्या किया, तुमने इस पे इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ओके, है ना, तुमने इस पे इधर के डायरेक्शन में F फोर्स लगाया, सच दैट तुमने ये स्लाइडर को
dx डिस्टेंस खींचा, फोर्स लगा के स्लाइडर को dx डिस्टेंस मूव कराया तुमने। ओके, समझा सबको? हाँ, तुमने स्लाइडर को खींचा सच दैट स्लाइडर कितना आगे आया, dx डिस्टेंस आगे आया। ओके, तो अब फोर्स कितना रहेगा, फोर्स का फॉर्मूला रहेगा ट्वाइस TL, और ये जो फोर्स रहेगा दिस वुड बी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, शॉर्ट फॉर्म। अब 2 का फैक्टर क्यों लगाया, बोलता था ना मैंने, लास्ट लेक्चर में बताया था 2 का फैक्टर। मैंने 2 का फैक्टर इसीलिए लगाया क्योंकि ये सरफेस फिल्म एक ऊपर की फिल्म है और एक फिल्म पीछे भी होगी ऐसी, मतलब 2 फिल्म्स है हमारे पास में सरफेस फिल्म। अगर तुम ये एग्जाम में 2 लिखना भूल जाते हो तो डेरिवेशन रॉन्ग हो जाते हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे, बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये 2 बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा और वहां पे बताना पड़ेगा सिंस लिक्विड हैज 2 सरफेसेस। ओके, इतना ध्यान में रखना है। तो ये जो था फोर्स, वो था फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। 2 का फैक्टर क्यों लगा, क्योंकि इसके 2 सरफेसेस कांटेक्ट में, एक सामने का और एक पीछे का, इसलिए 2 का फैक्टर लगेगा। ओके, नाउ वी ऑल्सो नो दैट वर्क डन dw दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लास 9th में पढ़ा था हम लोगों ने। वर्क डन क्या होता है, जितना फोर्स लगाया इंटू जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, तो देयरफॉर वर्क डन कितना रहेगा, फोर्स की जगह क्या डालेंगे हम लोग, ट्वाइस TL dx। देयरफॉर इसको देखो, लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं अपन, t ब्रैकेट में ट्वाइस L dx। ओके, अब ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये तो एरिया होता है ना, तो एक एरिया सामने का यानी L dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये सामने का एरिया, वैसा पीछे का एरिया, पीछे की भी एक सरफेस है ना अपनी ऐसी, पानी के पीछे की भी, लिक्विड के पीछे की भी सरफेस है, उसका भी एरिया कितना है, L इंटू dx। तो सामने का एरिया प्लस पीछे का एरिया मतलब L dx प्लस L dx कितना हुआ, ट्वाइस L dx। तो ट्वाइस L dx इज इक्वल टू dA। व्हाट इज dA, चेंज इन एरिया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, चेंज इन एरिया। लेंथ इंटू चेंज इन ब्रेड्थ, लेंथ इंटू चेंज इन ब्रेड्थ इज चेंज इन एरिया। ठीक है, तो देयरफॉर T इज इक्वल टू dW बाई dA, ऐसा लिख सकते हैं। बट तुमने जितना भी वर्क किया, ओके याद रखना, तुमने जितना भी वर्क किया, ये लिखना नहीं है ऐसा, लेकिन समझने के लिए, तुमने जितना भी वर्क किया वो किस लिए किया, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए किया। सरफेस एरिया बढ़ाने से तुमने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया, तुमने इस लिक्विड सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है, जिस फॉर्म में स्टोर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो फॉर्म में स्टोर होती है इस लिक्विड सरफेस के, जो फॉर्म में स्टोर होंगी पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी, यानी dW इज इक्वल टू E। तो देयरफॉर T का फॉर्मूला बन गया T इज इक्वल टू E बाई dA। ये फॉर्मूला तुमने 12th होती नहीं तब तक याद करके रख लेना है। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। ओके, ये फॉर्मूले से सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन बनती है। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, सॉरी ये फॉर्मूले से सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके, पर यूनिट सरफेस एरिया।
तो यहां से टी का एक नया यूनिट भी बनेगा, एसआई यूनिट, ध्यान में रखना। टी का नया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट टी का सरफेस टेंशन का, है ना। ऊपर क्या है, वर्क जूल, नीचे क्या है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एसआई यूनिट। समझ में आया सबको, आसान था। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत जगह यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, इनफैक्ट यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये फॉर्मूला भी लिख लो, नीचे में एक हेडिंग दे दो, पॉइंट्स टू रिमेंबर या सीईटी पॉइंट्स या जेई नीट पॉइंट्स, DW इज इक्वल टू TDA, बहुत काम में आएगा। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग बाद में यूज करेंगे। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, तो अब हम लोग कुछ गिव रीजंस देखेंगे। व्हाई इज द सरफेस टेंशन ऑफ पेंट्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स केप्ट लो? ये जो पेंट्स होते हैं और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल समझता है ना सबको, वो जो लुब्रिकेशन के लिए डालते हैं, मतलब चिकनाई के लिए डालते हैं हम लोग, जैसे ऑयल जो हम लोग इसमें डालते, किसमें, गाड़ियों में, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बोलते हैं एक्चुअली उनको, है ना। उनका सरफेस टेंशन जानबूझ के कम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग चाहते कि हम लोग थोड़े सा पेंट यूज करके अच्छा घर पेंट कर दे, थोड़ा सा ही पेंट, क्योंकि जितना ज्यादा पेंट लगेगा उतना ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा पेंट चाहेंगे जो थोड़ा सा अप्लाई करने पे बहुत सारा फैले। ओके, थोड़ा सा ही पेंट अप्लाई किया और बहुत सारा फैल गया, तो बहुत सारा फैलेगा तब जब कोहेसिव फोर्सेस कम रहेंगे, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग है तो वो चिपक चिपक के रहेंगे, ज्यादा फैलेगा नहीं, है ना। मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, तो मर्क्यूरी ज्यादा फैलता है क्या? मर्क्यूरी को डाल दिया, वो फैलता है क्या? नहीं। पानी में कोहेसिव फोर्सेस वीक रहते, तो पानी डाला, फैल गया। यानी जो चीज फैलती है, क्या समझा हम लोगों ने, जो चीज फैलती है उसमें कोहेसिव फोर्सेस कम होते, सरफेस टेंशन कम होता है। ओके, और जो चीज नहीं फैलती है, जो चीज यानी जो फ्लूइड या लिक्विड, जो लिक्विड नहीं फैलेगा उसका कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग रहेगा, उसका सरफेस टेंशन भी स्ट्रांग रहेगा। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना। ओके, तो सरफेस टेंशन हम लोग पेंट्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का कम इसीलिए रखते हैं, ओके, क्योंकि वो फैलना चाहिए, इट शुड स्प्रेड इजीली। ये गिव रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स, महाराष्ट्र बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स के बुक का समझ में। द पेंट्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड स्प्रेड इजीली सो देयर सरफेस टेंशन इज केप्ट लो, है ना। ये गिव रीजन तुमको हर पब्लिकेशन के बुक में मिल जाएगा बोर्ड्स के लिए। अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो महाराष्ट्र बोर्ड्स के लिए तो टारगेट पब्लिकेशन है या फिर निकिता पब्लिकेशन है, इनके बुक्स में तुमको मिल जाएंगे गिव रीजंस। ओके, व्हाई डज ग्रीस्ड रेजर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर? ध्यान में आ रही है ना। वो रेजर ब्लेड होता है ना, रेजर ब्लेड, वो उसको अगर तुमने ग्रीस लगा दिया तो वो फ्लोट करेगा, और अगर तुम बगैर ग्रीस लगाए ये ब्लेड को पानी पे डालोगे तो डूब जाएगा। यानी एक बार में उसको कुछ ना लगाते हुए डाला पानी पे तो डूब गया, ग्रीस लगा के डाला तो फ्लोट करने लगा। ऐसा क्यों? तो ये समझने से पहले मैं तुमको बताता हूं। देखो, सपोज ये फ्लूइड है, ओके, अब इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स जो है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज, सपोज इंसान है, इंसान पानी के सरफेस पे चल नहीं सकता, वो डूब जाएगा डूब जाएगा, ओके। पानी के सरफेस पे इंसान नहीं चल सकता है। एक मूवी आई थी जानी दुश्मन, उसमें चला था वो पानी पे, ऋतिक रोशन भी चला था, क्रिश में, शायद क्रिश में, मुझे नहीं याद, मैंने देखा नहीं इतने डिटेल में, वहां चला था वो। सिर्फ ये 2-3 लोग ही चल सकते पानी पे, हम लोग नहीं चल सकते। क्यों ऐसा? क्योंकि अपना वजन W ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, एक्चुअली फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसा लगता है, तो ये जो है दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझे? देखो क्या था, जब भी इंसान पानी पे खड़ा हो गया
तो जो पानी है सपोज ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहां पे सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसा हो जाएगा, ये सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा, ओके। जब पानी स्ट्रेट था, ये ऐसा पानी पे कुछ नहीं था, तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स था, सीधा था। लेकिन जब पानी में ऐसा डिप्रेशन आ गया, ऐसा थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो फोर्स ऐसा हो गया, ओके। ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट अगर अपन ने देखा तो ये हो गया, ओके। दिस इज ये जो मैंने लिखा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और सॉरी, ये है इस इंसान का वजन, लेकिन ये जो वजन है W, दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इतना ज्यादा है कि वो उसको ले डूबेगा, ओके, वो ले डूबेगा, ओके। क्यों? क्योंकि इंसान का वजन Fv से बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, वो डूब जाएगा। लेकिन जब ये ग्रीस ब्लेड डालोगे, ग्रीस ब्लेड है ना, ग्रीस लगाया हुआ ब्लेड, तो इसका जो वजन रहेगा, ये ग्रीस ब्लेड है सपोज, है ना, दिस इज ग्रीस्ड रेजर या फिर ग्रीस्ड ब्लेड, ग्रीस्ड रेजर। इसका जो वजन है W, ये Fv से कम है, Fv ज्यादा है, किसके लिए? ग्रीस्ड ब्लेड के लिए, इसीलिए वो फ्लोट कर सकता। तो एक समझ गए ना, यहां से हम लोग एक चीज समझ गए कि इंसान पानी पे कब चल सकेगा। इंसान पानी पे तब चल सकेगा जब Fv W से ज्यादा रहेगा। तो तुमको पूछेंगे लोग Fv क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्यों वर्टिकल कंपोनेंट लेना? क्योंकि जनरली फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसा होता है, लेकिन ग्रीस ब्लेड अगर तुम यहां रख दोगे तो ये फोर्स ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि ऐसा फोर्स है तो उसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, और ऐसा फोर्स है तो उसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे। आया ध्यान में? सभी को Fv लेना है, क्लियर? तो इसीलिए रेजर फ्लोट कर सकता है, कौन सा वाला? लेकिन ग्रीस लगाया हुआ। समझ में आया सबको? Why can a water spider walk comfortably on the surface of the still water? ये वाटर स्पाइडर दिख रहा है ना सबको, ये आराम से क्यों चल सकता है पानी के ऊपर, हम क्यों नहीं चल सकते? वही कारण जो पिछले बार था। क्यों? क्योंकि वाटर स्पाइडर का वेट ये बहुत कम है एज कंपेयर टू Fv। व्हाट इज Fv? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना? समझ में? वेट इस वाटर स्पाइडर का, ओके, क्लियर? आसान? हाँ। वाई आर द फ्री लिक्विड ड्रॉप्स, बबल्स एंड रेन ड्रॉप स्पेरिकल इन शेप? क्यों स्पेरिकल शेप में होते वो? ओके, क्योंकि ये ध्यान में रखना, फॉर अ गिवन वॉल्यूम, ये लाइन तुमको मैथमेटिक्स में समझ में आएगी, शायद तुमने पढ़ा होगा क्लास 10th वगैरह में। फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्पीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। ये याद रखना, ये लाइन तुम मार्जिन में लिख लो पहले तो। फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्पीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब तुमको इतना अगर कोई चीज दिया जाए और इससे तुमने सपोज तुमको इतनी मट्टी दी गई है ना, तुमने इस मट्टी का स्पीयर बनाया, इतने ही मट्टी का तुमने एक क्यूब बनाया, इतने ही मट्टी का तुमने एक क्यूबॉइड बनाया, इतने ही मट्टी का तुमने एक कोन बनाया, है ना? इन सभी का जब तुम सरफेस एरिया गिनोगे, क्या गिनोगे? सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया अगर गिनोगे तो सरफेस एरिया क्यूब का कम आएगा। ये मैथमेटिक्स में प्रूव्ड है, ये अभी मैं प्रूव नहीं करूंगा, क्योंकि इसको प्रूव करते बैठूंगा तो अपन फिजिक्स एक साइड रह जाएगा,
मैथ्स से मैथ्स चलते रहेगा। तो तुम इतना काय को अप्रूव करना पड़ेगा भाई, ये याद रख लो ना, फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया हमेशा सबसे कम रहेगा फॉर अ गिवन वॉल्यूम। ओके, तो इसीलिए जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है, मैंने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि एवरी लिक्विड ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। तुमने याद किया है, बोला भी है तुमने अभी, एवरी लिक्विड ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। और मिनिमम सरफेस एरिया किसका है? स्फीयर का है। तो इसीलिए हर लिक्विड का ड्रॉप हमेशा स्फीयर ही रहेगा। स्फीयर समझ रहे? हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना। Why does oil spread on cold water and remains as a drop on hot water? ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ओके, करके देख सकते, घर पे कर सकते हैं ना, बहुत आसान चीज है। गर्म पानी लो, ठंडा पानी लो, उसके ऊपर ऑयल डाल दो, ऑयल स्प्रेड हो गया किसके ऊपर? कोल्ड वाटर के ऊपर, लेकिन वो हॉट वाटर के ऊपर ड्रॉप के जैसे ही रहा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन ऑयल के सरफेस टेंशन से ज्यादा है, इसलिए ऑयल जैसे ही उस पर गिरेगा वो फैल जाएगा। ओके, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम है। और हॉट वाटर का सरफेस टेंशन ऑयल के सरफेस टेंशन से कम है, इसलिए जैसे ही ऑयल हॉट वाटर पे जाएगा वो ड्रॉप ही रहेगा, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है। ओके, ये एमसीक्यू के लिए, अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई नीट एमएसटी सीईटी के एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये रीजन तुमको लिखना भी है, वहां पे बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। ओके, व्हाई डस ब्रिसल्स ऑफ ब्रश व्हेन टेकन आउट ऑफ लिक्विड क्लिंग टुगेदर? है ना, ये जो ब्रिसल्स है, तुमने देखा होगा ब्रिसल्स, वो जो ब्रश होता है ना पेंटिंग का, उसको तुमने पानी में डाला और बाहर निकाला तो उसके जो ब्रिसल्स है वो चिपक जाते एक दूसरे को, वो क्लिंग हो जाते, चिपक जाते। क्यों ऐसा? ओके, क्योंकि जैसे ही तुम पानी में डालोगे इसको तो इनके ऊपर एक पानी की फिल्म बन जाएगी। क्या बन जाएंगी? ब्रिसल्स। उसके जितने भी क्या बोलते हैं उसको, हेयर्स है, हेयर्स, जिनको ब्रिसल्स बोलते हैं एक्चुअली, ब्रिसल्स। ओके, उनके ऊपर पानी की फिल्म बन जाएंगी। और पानी की प्रॉपर्टी क्या है? इट ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, तो सब चिपक जाएंगे एक दूसरे को, सभी जो ब्रिसल्स है एक दूसरे को चिपक जाएंगे, बिकॉज एनी लिक्विड या वाटर ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। समझा सबको? हाँ, ओके। व्हाई डज 2 or more drops of mercury forms a single drop when brought in contact with each other? है ना, यानी ये एक मर्क्यूरी का ड्रॉप, एक ये मर्क्यूरी का ड्रॉप, जब इनको पास में लाया तो ये बड़ा एक ड्रॉप बना लेते, ऐसा क्यों? ओके, इसका रीजन ये है कि फाइनली मर्क्यूरी इज अ लिक्विड एंड इट ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। इन दोनों का सरफेस एरिया गिनोगे, लेट अस से A1 + A2, और इसका सरफेस एरिया देखोगे, अगर तुमने ऐसा किया, इसका सरफेस एरिया गिना, इसका सरफेस एरिया गिना और इसका सरफेस एरिया गिना, तो A1 + A2 इट इज ग्रेटर देन A3, यानी दो ड्रॉप्स का सरफेस एरिया, उसको कंबाइन करके जो ड्रॉप बनता है उसके सरफेस एरिया से ज्यादा है। और लिक्विड क्या चाहता है? हमेशा उसका सरफेस एरिया कम रहे, इसलिए वो सिंगल ड्रॉप बन जाएगा। ओके, हमेशा लिक्विड क्या चाहता है? उसका सरफेस एरिया कम रहे, इसलिए वो सिंगल ड्रॉप बना लेगा। दो ड्रॉप का एक ड्रॉप, क्योंकि दो ड्रॉप का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और दोनों ड्रॉप जब मिलके एक ही ड्रॉप बनाते हैं उसका सरफेस एरिया कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये तो मैथ्स में तुमको समझ में ही आ जाएगा। इसका तुम वॉल्यूम से चक्कर है तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इसका वॉल्यूम निकालो, एक काम करो, इसका रेडियस लो, इसका रेडियस लो, इनका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, इन दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा इनका एडिशन, इसका वॉल्यूम, फिर इसका रेडियस निकालो, फिर इसका सरफेस एरिया निकालो। वो बहुत सारा मैथ्स का प्रोसीजर है। ओके, आई होप आई गेस तुमको ध्यान में रहेगा। हाँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर। ओके, सोप बबल, 3 तरीके के ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे अपन।
अपन बात करेंगे सोप बबल की, अपन बात करेंगे लिक्विड ड्रॉप की, अपन बात करेंगे एयर बबल की। ठीक है, सोप बबल की खास बात क्या होती है? सपोज ये सोप बबल है सोप बबल के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, ये याद रखना। सोप बबल के अंदर हवा होती है, बाहर हवा होती है। तो इसका मतलब ये जो फिल्म है, सोप बबल की सरफेस है, वो एयर के साथ में 2 बार कांटेक्ट में है। कितने बार कांटेक्ट में है? 2 बार कांटेक्ट में। लिक्विड ड्रॉप, ये सपोज एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, पूरा लिक्विड ड्रॉप है। ओके, ये एयर के साथ में इसके सिर्फ एक सरफेस कांटेक्ट में है। ओके, 2 सरफेस एयर के साथ में कांटेक्ट में है, एक सरफेस एयर के साथ में कांटेक्ट में है। ओके, अब एयर बबल बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। एयर बबल मैं काफी बार क्लास में पूछता हूं ये चीज, तो एयर बबल हमेशा पानी में ही देखने मिलेगा, हवा में नहीं, एयर बबल कभी देखने नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब यह है कि एयर बबल के अंदर हवा है। ओके, तो पानी की या लिक्विड की जो सरफेस है वो एयर के साथ में एक ही सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है। एयर बबल में लिक्विड सरफेस एयर के साथ में एक ही बार कांटेक्ट में आती है। तो इसका मतलब यहां 2 का फैक्टर लगेगा, यहां 2 का फैक्टर नहीं लगेगा, यहां 2 का फैक्टर नहीं लगेगा। ध्यान देना, यहां 2 का फैक्टर लगेगा। कहां पे? सोप बबल में। लिक्विड ड्रॉप में 2 का फैक्टर नहीं लगेगा, एयर बबल में 2 का फैक्टर नहीं लगेगा। ये ध्यान देना, ये याद रखना। ओके, ठीक है, तो चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल, यानी एक सोप बबल अगर तुमको बनाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। यानी सपोज यहां से लेके ये बबल बनाया अपन ने, तो इनिशियल एरिया कितना है? 0। आर रेडियस बना लिया, तो फाइनल एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया सभी को मालूम है 4 पाई आर स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया इस फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन यहां पे 2 का फैक्टर लगेगा, तो यह आंसर हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। क्यों लगेगा 2 का फैक्टर? क्योंकि हमने क्या लिया है? सोप बबल। तो सोप बबल के लिए डेल्टा ए 8 पाई आर स्क्वायर है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू TdA, या आज अपन ने रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी वहां पे डिराइव किया हुआ है। मैंने बताया था, वहां पे डब्बा भी करा था और बोला था CET पॉइंट्स में लिखो अभी इसको, ये बाद में काम में आएगा। DA का वैल्यू कितना है? 8 पाई आर स्क्वायर। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर टी। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर टी। ठीक है, समझ में है सबको? तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल, 8 पाई आर स्क्वायर टी। आर उसका रेडियस है। अब अगर सपोज ऑलरेडी रेडियस R1 था, फिर तुमने रेडियस R2 किया, तो इस केस में वर्क डन में फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा? ये लिख के रख लो, सीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू टी। ये फॉर्मिंग द सोप बबल, ये इंक्रीजिंग द रेडियस। फॉर्मिंग द सोप बबल, इंक्रीजिंग द रेडियस। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के लिए 2 का फैक्टर नहीं लगेगा, तो डेल्टा ए आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर टी। किसके लिए? लिक्विड ड्रॉप के लिए, क्योंकि यहां पे 2 का फैक्टर जो है वो नहीं लगेगा। पिछले बार 2 का फैक्टर लगा था, किसमें? सोप बबल में। ठीक है, तीसरा है इन फॉर्मिंग एयर बबल एंड एयर बबल।
एयर बबल में भी 2 का फैक्टर नहीं लगेगा, अभी मैंने बताया। क्यों नहीं लगेगा 2 का फैक्टर? क्योंकि एयर के साथ में सिर्फ एक ही सरफेस कांटेक्ट में है, इसलिए 2 का फैक्टर नहीं लगेगा। इसलिए इसका dw कितना आएगा? 4 पाई r²t। तो तीनों तुम एक लाइन से लिख लो। वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल 8 पाई r²t, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप 4 पाई r²t, वर्क डन इन फॉर्मिंग एन एयर बबल 4 पाई r²t। ये फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ओके, क्लियर विद दिस? सभी को ध्यान में आया? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे।